जाते तथाकथित। वो जयपुर में गए, रघुवीर मीणा खराड़ी, सुना ना? बहुत सारे लोग समझ ही इज द टॉप लीडर इन दिस एरिया, और वास्तव में CWC का सदस्य, ही वाज द मेंबर ऑफ द CWC। जहां पर नीतियां बनती, जहां पर पॉलिसी बनती, उस टीम के वो सदस्य थे। और जयपुर में उन्होंने ऑब्जेक्शन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने साहब कि आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के दिन आपने OBC आरक्षण की जो घोषणा करी, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन कहां तक जायज है? तो वो मुख्यमंत्री बोलता है हमारे व्यक्ति की क्या औकात है, क्या वैल्यू, आप देख सकते हो। क्या बोलता है? तू मुझे सिखाएगा क्या? तू मुझे बताएगा क्या मुझे कहां पर क्या करना, क्या नहीं करना है? किस लीडर के सामने बोलता है? CWC लीडर जो आदिवासी है। तो मतलब वहां पर हमारे व्यक्ति एक कुत्ते की तरह रखा जाता है, एक गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता है। और ये इसका साक्षात उदाहरण है कि उसको बोलने का अधिकार नहीं है। He has no right, freedom of expression। भारत का संविधान हमें ये मूल अधिकार देता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बोलने का भी अधिकार नहीं देती है। ये स्थिति है, एक मुखौटा है। हमारे लीडर वहां पर क्या है? और एक सोचेंगे कि हमारा लीडर हमारे अधिकारों की बात करेगा, हमारे न्याय की बात करेगा, जल जंगल की बात करेगा, नौकरियों की बात करेगा। अरे उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। और आप बहुत अपेक्षा, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये सच्ची कंडीशन है कि बीच कांग्रेस के अंदर जो भी लीडर हैं वो गुलाम हैं, उनकी स्थिति एक पालतू कुत्ते की तरह है, उससे ज्यादा नहीं है। और ये जीता जागता उदाहरण मानगढ़ के अंदर हुआ है। हमारे शहीदों की भूमि, हमारे वीरों की भूमि पर हमारा उनका अपमान हुआ है। जहां पर मानगढ़ की भूमि हमारे वीरों के खून से छन गई थी, हमारी अस्मिता के लिए लड़ते गए, वहां पर इस तरह से अपमान हमारे वीरों का किया। ये अशोक गहलोत ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है। आप सोच रहे होंगे, यू मे बी थिंकिंग दैट कांग्रेस पार्टी इज नॉट गुड। फिर सोच रहे होंगे, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा कि यार बीजेपी, आप सोच रहे हैं ना? तो आप सोच रहे होंगे, तो बीजेपी पार्टी को देयर इज अ फ्रीडम, वहां पर स्वतंत्रता है, तो इसको भी समझे। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं, प्रैक्टिकल, आई एम गिविंग प्रैक्टिकल एग्जांपल which happened with our leader, tribal leaders, those represent our communities। तो हमारे प्रतापगढ़ के बहुत लीडर, बड़े लीडर हुआ करते थे। आप तो नाम तो सुना ही होगा, नंदलाल मीणा। नंदलाल मीणा नाम सुना? 2016 के अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। राजस्थान सरकार के अंदर, वसुंधरा राजे की सरकार में ही वॉज द कैबिनेट मिनिस्टर। और हमारे लोग गर्व महसूस करते थे कि हमारे नंदलाल मीणा की चलती है, वो है, ही इज द ग्रेट लीडर, पावरफुल लीडर। ऐसे हमारे लोग बात करते थे, मैं सुनता था। तो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का आंदोलन चला, और आंदोलन चला तो 2016 के अंदर डूंगरपुर के सबसे बड़े महाविद्यालय में चुनाव हुए, और चुनाव में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले उमेश डामोर विजय हुए, और भारी मतों से विजय हुए। तो विजय हुए तो उस समय हमारे कोई विधायक MLA तो थे नहीं, सांसद थे नहीं। तो टीम ने तय किया कि यार हमारा बड़ा लीडर को बुलाएं, इस मौके पे छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए, शपथ दिलाई जाए, और बीजेपी के बड़े लीडर को बुलाएं। तो उन्होंने किसको बुलाया? नंदलाल मीणा को बुलाया। किसको बुलाया? नंदलाल मीणा को बुलाया। नंदलाल मीणा गए, ही वेंट टू द डूंगरपुर, और उस समारोह के हिस्सा बने। और शाम को प्रोग्राम खत्म होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनना चाहिए, ये जायज मांग है।
क्या बोला? आदिवासियों के लिए पृथक राज्य बनना चाहिए, भील प्रदेश बनना चाहिए, केवल उन्होंने मांग करी। जब ये बात जयपुर पहुंचती है, महारानी तक पहुंचती है, और शाम होते होते उनको कैबिनेट मिनिस्टर से हटा दिया जाता है। और CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर बने हुए, आप सोचते तो कि यार हमारे रघु मीणा बहुत बड़े लीडर हैं, और उसको जैसे थोड़ा सा बोला और उसको वहां से हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया? अब बताइए, क्या वह हमारी स्वतंत्रता है? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम इस देश के मालिक हैं? ये देश हमारा। कौन लोग होते हैं इतने लोगों का अपमान करता है, जो लाखों वोटों से जीत के जाता है और उनका अपमान करता है? बोलने का अधिकार नहीं। वी हैव नो फ्रीडम इन दिस बोथ पार्टी। और आप सोचो कि हमें ये लोग अधिकार देंगे, ये लोग हमें नौकरियां देंगे, इनकी क्या औकात है जो हमको नौकरियां देंगे? हमारे बाप दादाओं ने प्राण त्याग दिए हजारों की संख्या में। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट की बात करें, 1874 के अंदर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट केम अंदर एग्जिस्टेंस। 5वीं अनुसूची कहते हैं, संथाल विद्रोह कहते हैं जिसको। इस विद्रोह के पीछे हमारे 35,000 लोग आदिवासी मारे गए, और आखिरकार विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, उन्होंने घुटने टेक दिए आदिवासियों के सामने। हम वो लोग हैं, उसका खून है हमारे अंदर। हमने अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी, हथियार नहीं डाले। उस वंश के लोग हैं हम लोग। और आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम सरेंडर कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे पुरखों का अपमान है, हमारे पुरखों का बेइज्जती है। तुम्हें यह कि आई विल नॉट स्पीक मच बिकॉज आई गॉट द मैसेज। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द टाइम, प्लीज आई कांट स्पीक मच। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, यहां पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहां पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, विनोद मसाज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह विचारधारा चुनाव लड़ रही है। और वो विचारधारा जिसकी दिल्ली तक की कुर्सियां हिल गई है, वो विचारधारा है। और वही चलाने वाले वही बुद्धिजीवी लोग हैं जो आपको न तो दिख रहे हैं, जो आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको इकट्ठा करने में वो बहुत बहुत बड़ा हाथ है। मतलब वही सब कुछ है, वो विचारधारा है। और विचारधारा अच्छी की कुर्सी छीन लेती है। तो आप इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड दे आर वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलेक्चुअल पीपल। दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग। तो आप समझ जाइए, यहाँ व्यक्ति नहीं, क्या है? विचारधारा है। क्या है? विचारधारा है। तो मैं लास्ट में मार्जी ज्यादा नहीं बोलूंगा। मार्जी महाराज की भविष्यवाणी क्यों बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मार्जी महाराज का नाम सुना? कहाँ थे, कहाँ पैदा हुए थे, इनका अवतार कहाँ हुआ था? बैंड का नाम सुना? बैंडेश्वर। अभी बैंडेश्वर ने बैंड का ओरिजिनल नेम इज बैंड का। तो आज से 300 साल पहले उनका अवतार हुआ था। तो उन्होंने सोपड़े लिखे, 5 सोपड़े। आज से 300 साल पहले 5 सोपड़े यानी 5 किताबें लिखी, जो आज भी है। बेंडका के अंदर है, आजपुर के अंदर है, एक गुजरात के अंदर है। आज भी आप देख सकते हो। उन्होंने भविष्यवाणी करी थी आदिवासी समुदाय के बारे में, आदिवासी के भविष्य के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। उन भविष्यवाणियों को सुनना। उन्होंने भविष्यवाणी करी थी मार्जी महाराज ने कि वायरे वायरे बात थाएगा। वायरे वायरे आजकल फोनती बात थाए नहीं, ते भविष्यवाणी सही थाई। तो पहला जनी टाइम में मार्जी महाराज ये बात करते थे, लोग मनाहो इनके तक गांडू, उनके तक गांडू था कि मार्जी थे, क्योंकि किसी की समझ नहीं थी, इतना आगे सोच भी नहीं सकता था। तो लोग उसको क्या कहते थे? मार्जी थे गांडू था, जो तुम्हारे गांडू उसके थे। हाँ, तो उन्होंने
दूसरी भविष्यवाणी की थी कि बलदानु पार उतरेगा। बलद है, बलद का क्या उतरेगा? भार। ट्रैक्टर आ गए कि नहीं आ गए? पड़ियाई पड़ियाई पानी बेचेगा, मतलब बोतल बंद पानी बेचेगा। एक कार्य बड़ा जुग में तुम्हारा वारो आएगा, सो तो जुग और शैली बारी, सो तो जुग शैली बारी थारो राज नो टाइम आएगा हमारे से, नहीं तो पीढ़ी पीढ़ी ठोकर खातो भरेगा। और वो समय आ गया है। 3-4 भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई ना? और चौथी भी हो चुकी है। अब तो दिल्ली तक पहुंचना है। जयपुर में तो जयपुर विधानसभा में तो गूंज चुके हैं, पर इस बार 17 में से 17 भेजने हैं। और जिन लोगों के अधिकार नहीं है, जिनको संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन सत्ता का पावर है, पॉलिटिक्स पावर है, तो बिना गैर संवैधानिक तरीके से 10% आरक्षण उन्होंने हासिल कर लिया। आप यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द पॉलिटिक्स, you understand, you are educated and youth, then understand the power of the politics। राजनीति की शक्ति को समझे। आपको पता है EWS को कितना % आरक्षण दिया गया है? 10% दिया गया ना? कौन से संविधान में लिखा? बबीता जी बैठे हुए, संविधान बैठा हुआ, यू समझ लो, संविधान में लिखा हुआ क्या 10% मिलना चाहिए? पर उन्होंने बिना कोई आंदोलन, बिना कोई धरना, बिना कहीं किसी ज्ञापन दिए उन्होंने 10% आरक्षण उन्होंने ले लिया। जिनका अधिकार नहीं है, जिनको संवैधानिक अधिकार नहीं, राइट्स नहीं है, उन लोगों ने केवल राजनीतिक सत्ता के बलबूते आरक्षण ले लिया है। मैं ये कह रहा हूं, आप 17 में से 17 सीट निकाल के दो, हम कलम चलाएंगे आपको अधिकारों के लिए। कलम, पहली कलम आदिवासी समुदाय के लिए चलेगी। दूसरी कलम जो लोग हमारे साथ इस मूवमेंट में साथ हैं, उन वर्गों के लिए चलेगी जो हमारे साथ खड़े हैं, बाकी नहीं चलेगी। जय जोहर, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। अरे युवा बैठे क्यों हो? क्रांति तुम्हारे हाथ में। युवा का उल्टा क्या होता है? युवा नु उल्टो होता है वायु ने। वायु ना अपनी भाषा में के वायरो ने, वायरो साले नहीं केलुड़ा उड़े, केलुड़ा हो टापड़ा उड़ी जाए, कमल कांग्रेस में उड़ी जाए। जय जोहर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।